नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है उसके बाद से ही वो लगातार विवादों से घिरी हुई है। अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और अश्लील बताया गया है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोमवार को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का समापन हुआ और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में रिमार्क्स देते हुए हेड जूरी नेपिड लेविड ने दी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और अश्लील फिल्म बता दिया। जैसे ही उनका यह बयान आया उसके बाद राजनीति और बॉलीवुड इनके बयानों को लेकर बढ़ गया। कुछ लोग लेपिड का समर्थन करते हुए नजर आए तो कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवद लेपिड ने क्या कहा। लेपिड ने गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं महोत्सव के प्रमुख और कार्यक्रम की सिनेमाई समृद्धि के लिए, इसकी विविधता के लिए, इसकी जटिलता के लिए प्रोग्रामिंग के निर्देशक को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह गहन था। हमने नवोदित प्रतियोगिता में 7 फिल्में देखी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में। उनमें से 14 फिल्मों में सिनेमाई गुण और ज्वलंत चर्चाएं थीं। 15वीं फिल्म दी कश्मीर फाइल से हम परेशान और सदमे में थे। ये एक प्रचार अश्लील फिल्म की तरह लगा। इस तरह के एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धी खंड के लिए अनुपयुक्त था। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस स्तर पर आपके साथ इन भावनाओं को खुले तौर पर साझा करने में पूरी तरह से सहज महसूस करता हूं। इस उत्सव के भवन में हम निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चर्चा को भी स्वीकार कर सकते हैं जो कला और जीवन के लिए आवश्यक है। लेपिड के इस बयान वाले वीडियो को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया और उन्होंने इसे शेयर करते हुए इसका समर्थन किया। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कश्मीरी पंडितों के सेंसिटिव मुद्दे को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर लेपिड का समर्थन किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी, उनकी सरकार, भाजपा, आरडब्ल्यू इकोसिस्टम ने द कश्मीर फाइल्स, एक ऐसी फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया, उसको बढ़ावा दिया। जूरी हेड नदो लेपिड ने इसे प्रोपेगेंडा, अश्लील फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुपयुक्त बताया। अंत नफरत दूर हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि Chair of the jury of Goa Film Festival says that the jury felt that Kashmir Files was vulgar propaganda film inappropriate for the film festival. अभिनेता प्रकाश राज ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने एनडीटीवी के एक आर्टिकल को लेकर कहा कि शेम इज ऑफिशियल नाउ, यानी कि जो शर्मिंदगी थी वो अब ऑफिशियल हो चुकी है। वहीं पत्रकार निखिल वागले ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि IFFI जूरी स्लैम्स दी कश्मीर फाइल्स फिल्म फेस्टिवल। IFFI जूरी हेड कॉल्स दी कश्मीर फाइल्स वल्गर प्रोपेगेंडा। जहां एक तरफ कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, अशोक पंडित जैसे बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियों ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके लिखा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही रहता है। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज
जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। यह सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। अब जाइए, पीड़ितों से पूछिए उनका सच, उनका भद्दा भयावह सच। भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। बाकी हर देश में देश के दुश्मन अपने ही कुछ होते हैं, ये भी एक सच है। जय हिंद। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नदौर लैपिड को IFFI जूरी का हेड बनाना ही सबसे बड़ी चूक थी। इसलिए मिनिस्ट्री में जो इस गुनाह के लिए जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। फिलिस्तीन के हमदर्द से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अशोक पंडित ने आगे लिखा कि इजरायली फिल्म मेकर नदौर लैपिड ने द कश्मीर फाइल को वल्गर फिल्म बोलकर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग का मजाक उड़ाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार में 7 लाख कश्मीरियों का अपमान किया है। ये IFFI इवेंट की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल पैदा करता है, शर्मनाक है। अशोक पंडित ने इजरायली फिल्म मेकर पर तंज कसते हुए कहा कि 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार वल्गर नहीं हो सकता है। अपनी फिल्म की आलोचना होने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि सत्य सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपनी फिल्म या किसी व्यक्ति का नाम इस ट्वीट में नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा द कश्मीर फाइल्स को लेकर नदौर लैपिड के बयान पर जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर था। आपको बता दें कि नदौर लैपिड द्वारा द कश्मीर फाइल को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताए जाने के एक दिन बाद भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत और इजराइल दोनों देशों और यहाँ के लोगों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। आपने जो नुकसान पहुंचाया है वो ठीक हो जाएगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम अपने मेजबानों से उस बुरी तरीके के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले में ये दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन के इस बयान का समर्थन करते हुए उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और आघात की कहानी बयां करती है। इसमें 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्ची घटना दिखाई गई है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म में पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावाड़ी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, भाषा सुमली, चिन्मय मंडलेकर, पुनीत ईसर अहम रोल में दिखे हैं। द कश्मीर फाइल को इसकी रिलीज के बाद से ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने मूवी को प्रोपेगेंडा बताते हुए निशाना साधा था। द कश्मीर फाइल्स साल 2022 की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इसकी कमाई में एकदम से उछाल आया था। देखते ही देखते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। कम बजट में बनी फिल्म का भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। द कश्मीर फाइल्स का ग्लोबल मार्केट में भी डंका बजा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।